जो उग्रवाद का जो चपेट में जो गांव बरसों से रहा है, उस गांव का एक बच्चा इतने दूर तक इसकी सफ़र पूरा हुई है, ये एक आश्चर्यजनक है। और जिस संथाल परिवार से आते हैं, ये इसके लिए तो और भी ये आश्चर्यजनक बात ये लगा। एक थाना प्रभारी इस क्षेत्र के होने के नाते मुझे इस बच्चे को बुलाकर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के और भी लोगों में इसका सकारात्मक असर पड़े कि ये बच्चे स्वयं मजदूरी करके और उसके बाद ऑनलाइन कोर्स इन्होंने सब्सक्राइब किया, ख़रीदा और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम भी लगभग इसी परिस्थिति में हम लोग भी बड़े हुए हैं और हम लोग भी अभाव में हम भी चंदन क्यारी के सुदूर एरिया से ही आते हैं। हम लोग की भी स्थिति लगभग आर्थिक में इसी तरह की थी, और जहाँ से पढ़ लिख के हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो मैंने ये भी आश्वासन इन्हें दिया है, मैं अपना नंबर दिया है कि यदि कभी किसी तरह के कोई आर्थिक मदद की भी आवश्यकता होगी तो आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। जोहार, नमस्कार। अभी मैं विष्णुगढ़ थाना परिसर में हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के कि एक सुदूरवर्ती क्षेत्र जो विष्णुगढ़ क्षेत्र का, वो भी संथाल गांव है डोंबा बेड़ा, जो वहाँ पर आदिवासी समाज के अधिकांश लोग वहाँ रहते हैं। और जहाँ एक ज़माने पर वहाँ पर लोग समझ लीजिए कि 5 बजने के बाद घर में घुस जाते थे, जैसा बताया जाता है। और वहाँ से लेकर के, क्योंकि बाहर तो हज़ारीबाग छोड़िए, लोग विष्णुगढ़ तक नहीं आते थे, उधर ही अपना खेती बाड़ी करके किसी तरह से दिनचर्या चलाते थे। लेकिन आज का समय है, देखिए बहुत जल्दी बदलाव आया। और एक वहाँ के एक होनहार छात्र कहेंगे, रमेश हेम्ब्रम जी, वो अभी समझ लिए कि विष्णुगढ़ में पूरे प्रखंड में ऐसा ये पहला छात्र हैं जो संथाल से आते हैं और जो IIT मद्रास में अध्ययनरत हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बीटेक छात्र की जब कहानी सुनी, हमारे थाना प्रभारी विष्णुगढ़ के इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी सपन कुमार मेहता सर, उन्होंने स्वयं बुलाया और बोले कि भाई हम उन छात्र से मिलना चाहते हैं, और उनको आकर के एक गार्जियन के रूप में उनको सम्मानित किए और आगे बेहतर भविष्य उनकी हो, इसके लिए शुभकामनाएं भी दी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो हम सर से सबसे पहले बात करेंगे। सर, कब आपको जानकारी मिली रमेश के बारे में? ये मुझे परसों किसी न्यूज़ चैनल में ही, आप ही के किसी न्यूज़ चैनल में मैंने पढ़ा कि डोंबा बेड़ा का एक लड़का जो JEE एडवांस में 1100 रैंक लाया है जनरल कैटेगरी में, और अपने कैटेगरी में 70 रैंक लाया है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि डोंबा बेड़ा, जहाँ आज भी पुलिस जाने में कतराती है, जो उग्रवाद का जो चपेट में जो गांव बरसों से रहा है, उस गांव का एक बच्चा इतने दूर तक इसकी सफ़र पूरा हुई है, ये एक आश्चर्यजनक है। और जिस संथाल परिवार से आते हैं, ये इसके लिए तो और भी ये आश्चर्यजनक बात ये लगा। तो मुझे ये लगा कि एक थाना प्रभारी इस क्षेत्र के होने के नाते मुझे इस बच्चे को बुलाकर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के और भी लोगों में इसका सकारात्मक असर पड़े और इस बच्चे को देखकर, इस बच्चे के बारे में कहानी और एक है कि ये बच्चे स्वयं मजदूरी करके और उसके बाद ऑनलाइन कोर्स इन्होंने सब्सक्राइब किया, ख़रीदा और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। ये आश्चर्यजनक है। मजदूरी करके जी, बेंगलोर, ये लड़का बताया कि ये बीच में पढ़ाई छोड़ के बेंगलोर चले गए थे मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करके कुछ पैसा कमाए, पैसा कमाने के बाद पुनः आए और ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज जो JEE एडवांस का और मेंस का होता है, इन्होंने उसको सब्सक्राइब किया, ख़रीदा। और इस बीच में इनके घर के लोग भी नहीं जानते थे कि ये लड़का पढ़ क्या रहा है। और आज के दिन में ये बच्चा IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस से, जो टॉप IIT में है, 1 नंबर में, भारत में 1 नंबर में IIT है, वहाँ से कंप्यूटर साइंस से ये बीटेक कर रहा है। ये इस क्षेत्र के लिए और हमारे लिए भी जो जाना, और इस क्षेत्र के जितने भी लोग, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अपना शुभकामना इनको देता हूँ
और मैंने इनकी आर्थिक स्थिति मैं जानता हूँ, इनके साथ में इनके वहाँ के सामाजिक लोग भी हैं, लोग भी जानते हैं। तो मैंने ये भी आश्वासन इन्हें दिया है, मैं अपना नंबर दिया है कि यदि कभी किसी तरह के कोई आर्थिक मदद की भी आवश्यकता होगी तो आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो क्षेत्रवासियों से और यहाँ के युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं युवाओं से अपील करूंगा, मैं इस रमेश हेम्ब्रम को भी मैं बोला हूं कि जब भी यहाँ समय आता है, जब आते हैं आप यहाँ की स्कूलों को विजिट करें, अपने समाज के बच्चों के साथ विजिट करके अपने बारे लोग को बतावें और प्रोत्साहित करें। जहाँ ज़रूरत होगा इस बच्चा के साथ मैं भी चलूँगा और लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करूँगा कि ताकि लोग पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के महत्व को जानें और आगे अपनी सफलता, क्योंकि ये बच्चा जब सफल हो सकता है तो इस क्षेत्र में और भी बच्चे सफल हो सकते हैं। ये जुनून इस बच्चे के पास है, ये जुनून करके जब ये पढ़ाई कर सकते हैं जी, यही आश्चर्यजनक है कि आज इस क्षेत्र में ऐसे भी बच्चे हैं जिसको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बच्चा एक उदाहरण है और ये जहाँ भी खड़ा होगा एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है, प्रेरणा दे सकता है, इसको देख के लोग प्रेरित हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो यही आपको जब सूचना मिली तो आपसे रहा नहीं गया, आपने मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि हम भी लगभग इसी परिस्थिति में हम लोग भी बड़े हुए हैं और हम लोग भी अभाव में हम भी चंदन क्यारी के सुदूर एरिया से ही आते हैं और लगभग हम लोग की कहानी ठीक है, हमको तो मजदूरी नहीं करनी पड़ी है, ये सही बात है, बट हम लोग की भी स्थिति लगभग आर्थिक में इसी तरह की थी और जहाँ से पढ़ लिख के हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो ये बच्चा तो हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मेरा पूरा शुभकामना है कि ये हमसे बहुत ऊपर जाए, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो हम ऐसो रमेश हेम्ब्रम जी से हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो आज मुझे मालूम हुआ, क्योंकि जैसे सूचना मिली मैं भी भागा आया कि भाई देखिए, कोई आसान बात नहीं है कि जनरल में 1100 रैंक ले आना, जेई में और ऐसो क्या कहते हैं कि जो इनका जो कैटेगरी है इसमें 73 नंबर ये स्थान लाना, ये एकदम ये मामूली नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के ये मुकाम हासिल होता है। लेकिन इनका जो मेहनत और लगन अभी, रमेश जी सबसे पहले आपका खोरठा न्यूज़ में स्वागत है जी सर। और हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई अभी कैसी चल रही है? सर अभी मेरा पढ़ाई ठीक चल रही है और सबसे पहले सर का और आपका धन्यवाद सर, दिल से। और अच्छा, तो अभी IIT मद्रास में आप ऐसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। ये कब आए थे यहाँ पर घर? सर गर्मी की छुट्टी में सर, उसके बाद नहीं गया हूँ सर। पापा बाहर में थे, अभी आए फिलहाल, तो कुछ पूजा रह गई है, तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर निकल जाएंगे। बताइए, आप क्षेत्र में आप अपने मेहनत क्षेत्र के माफ कीजिएगा, अपनी पढ़ाई में अपनी मेहनत, अपनी लगन, यहाँ तक कि तो जानकारी मिली कि मजदूरी करके आपने भी अपना पढ़ाई जारी रखा। जी सर। ऐसे गार्जियन कहें और क्या कहें कि जो भी हमारे जो थाना प्रभारी हैं, ऐसे आपके बारे में सुने और बुला करके आपको ऐसा साधुवाद कहें, बधाई कहें और प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि सर लोग या आप लोग भी पहचाने इस चीज़ को, क्योंकि अभी तो मेरा गांव में, मेरा घर में ठीक से, मेरा गांव में तो किसी को पता नहीं होगा कि ये है क्या चीज़। जब मैं तैयारी कर रहा था, कुछ लोग पूछे भी कि तुम क्या चीज़ का तैयारी कर रहे, इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दिया क्या तुम? ऐसे तो मैंने बोला कि ये ऐसे होता है, JEE मेंस होता है कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग का। तो लोगों को तो लगता था कि IIT और जो ITI होता है वो सेम होता है। अच्छा। तो अभी भी कुछ लोग तो हमारे गांव तो ऐसे फंसे हुए वो सोच में। वही मतलब नहीं है कि ITI और IIT में उनको फर्क समझ में नहीं आ रहा। अब इतना मुकाम पाने के बाद अब सर लोग अप्रिशिएट करेंगे। हाँ। तो सर मैं भी दिल से थैंक यू बोलूँगा सर। तो थैंक यू है। अच्छा, सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण किया सर? था? प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल 1 to 5 मैंने गांव से किया। नरकी? जी सर, अपने डोमाबेड़ा गांव से। 1 to 5 प्राइमरी स्कूल वहाँ पर है ना? जी सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल सर। उसके बाद 6 से लेके 10 तक मैंने गोमिया, मतलब लोला हाई स्कूल गोमिया, अच्छा, जो IL में, वहाँ से किया मैंने। उसके बाद तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। मैट्रिक के बाद भी 1 साल ड्रॉप लिए। अच्छा, वो गए थे? घर में, वो फैमिली इशू, ये पैसा वगैरह का दिक्कत, आर्थिक तंगी। वही सर। उसके बाद फिर
2020 में फिर से एडमिशन लिया +2 में 12th में। फिर 2020 से 22 कहाँ तक पढ़े? +2 हाई स्कूल गोमिया ही सर। गोमिया ही? हाँ गोमिया, थोड़ा सा जो हाई स्कूल किए थे उसके आगे। हम्म, उसके बाद वहीं किए। उसके बाद फिर 22 में इंटर देने के बाद भी जब मैंने घर में बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है हमको, पैसा जरूर है कोचिंग के लिए। अब कोचिंग में तो वहाँ तो आपको देखेगा नहीं ये गरीब है या अमीर उस तरह, तो अब कोचिंग तो कोचिंग ही होता है, वहाँ उस तरह नहीं देखा जाता। और ऊपर से एक कंपटीशन एग्ज़ाम था, तो फिर घर में बोले तो फिर नहीं हो पाया, तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और मैं चल गया 7 महीने के लिए बेंगलोर। कुछ दोस्त थे वहाँ पुराने, वहाँ पर काम किया, फिर वापस आया और ऑनलाइन जो PW फिजिक्स वाला। काम क्या करते थे रमेश जी? सर वहाँ इनोवा और फॉर्चूनर का वायर बनता था सर। अच्छा अच्छा, वहीं वहीं टेप उप लगाना पड़ता, इजी था काम तो वैसे। जो हार्नेस इस सब का काम? हाँ हार्नेस सर, हार्नेस करना है। हार्नेस सर, हार्नेस का काम होता था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर बेच लिया मैंने, मतलब एक ड्रॉपर बेच था फिजिक्स वाला का। उसके बाद उससे पढ़ाई किया, कुछ बुक्स भी लिए, घर में बोले बुक्स लेना, फिर बुक्स ले लिए घर वाले। फिर पढ़ाई किया। पहला अटैम्प्ट ठीक नहीं था मेरा मेंस में, दूसरा अटैम्प्ट किया तो बहुत अच्छा था, 98 परसेंटाइल कुछ आ गया था, तो वैसे क्वालिफाई तो हो गया था एडवांस के लिए। उसके बाद फिर एडवांस भी निकल गया सर। निकल गया? जी सर। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? अभी पढ़ाई, जो संदेश इससे दे रही है अभी तो पढ़ाई तो आप कंटिन्यू रखिएगा, रखेंगे सर। और क्या मतलब मैसेज क्या ऐसा देंगे, मतलब क्या ये ऐसा जो आपको प्राउड फील होता ही होगा, जैसे जैसे सर लोगों का जो बधाई और शुभकामनाएं मिल ही रहा है, जी सर। तो अपने आप में आत्मविश्वास और बढ़ता है। जी सर। तो यहाँ के अपने चाहे कोई भी समाज हो, जी सर। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? क्योंकि जो आजकल बड़ी युवा आजकल ऐसो गलत लत का शिकार हो रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब के लिए कैसे देखते हो और एक क्या संदेश आप देंगे युवाओं को? सर मेरा भी सर एक ही बात है कि आप जैसे अब कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा या कुछ नहीं है, गरीब है हम लोग, ऐसे वैसे। सर हम तो सोचते हैं कि उसे गरीबी में आप कुछ सॉल्यूशन ढूंढे मिल जाता है। हाँ, और मैंने वही किया, बस फिर मेहनत करनी चाहिए, बस मेहनत और सर, अच्छी सोच होनी चाहिए। सोच, बस सर सोच में डिपेंड करता है सर कि आप सोच क्या रहे हैं। सर मैं भी जब पढ़ाई करता था, पढ़ाई से पहले भी मैं भी थोड़ा बहुत घूमता भी था, मेला वाला वगैरह घूमता भी था, लेकिन मैं ना सर वो अलग अलग जगह रखा और पढ़ाई अलग जगह रखा। बस मेरा 1 से लेके 12 तक भी रिजल्ट बहुत अच्छा था, घर में अप्रिशिएट भी मिलता था हमको, स्कूल में भी। अभी सर लोग को भी, सर भी हम लोग को हमको बुलाए सर, जाएंगे फिर जहाँ +2 किए थे वहाँ बुलाएं सर। तो जी सर, वहाँ बहुत हेल्प मिला सर, जैसे PCM लिए थे तो फिजिक्स सर, केमिस्ट्री और एक मैथ मैम थी, बहुत हेल्प मिला उन लोग से। उन लोग का नोट्स मिला के फिर अपना नोट जो बनाए उस सब से हेल्प मिला के मैं एडवांस क्लियर कर पाया। चलिए, तो हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहिए। थैंक यू सर। ये कभी ये नहीं हो, देखिए एक भरोसा और आश्वासन तो मिल ही जाता है। सर जैसे जैसे और बड़ी हस्तियां आएंगे आपके सामने, जी सर, आपको बधाई देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपको ये करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारनी है, जी सर, आगे बढ़ते जाना है और एक युवाओं के लिए प्रेरणा बननी है अपने क्षेत्र के लिए। तो देखिए रमेश हेम्ब्रम, और बहुत अपने 1 मिनट अपने बारे में इन्होंने बताया कि बहुत ही ये समझ लीजिए कि आर्थिक तंगी से गुजरते हुए इतने बड़े मकाम को हासिल किए कि JEE एडवांस इन्होंने क्लियर किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड में बहुत अच्छा रहा इनका, और अभी ये BTech कर रहे हैं IIT मद्रास से। और ये बहुत ही अच्छी बात है और गर्व की बात है विष्णुगढ़ के लिए कि फ्यूचर में ये बनेंगे तो बड़े आला अधिकारी बनेंगे। इसलिए हम लोगों ने इसे ख़ास तौर से यहाँ पर थाना में पहुँच करके और इसका न्यूज़ मैंने कवर किया। हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे थे? सर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको जोहार सर। ये जो है 12th पास करके जब काम करने के लिए गए सर, तो वहाँ से जब आए तो मैं वहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो इनके गांव से भी बहुत सारे आते हैं बच्चे, तो जिनको पिताजी नहीं रहते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। तो इनके ही एक बहन है जिनके पिताजी बहुत गरीब हैं, तो वो आए मेरे पास, बोले सर हम जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, तो हमको कुछ पैसे चाहिए। तो उनको पैसे दे करके बाहर भेजे सर, उनके घर के भी बच्चे पढ़ रहे। जो ये काम करके आए तो हमसे पता हुआ इनको कि सर जो हैं गांव के मदद करते हैं या तो सजेशन देते हैं। तो 8 बजे रात में ये मेरे घर आए सर,
और हमसे बात किए कि भैया हमको है सो एडवांस का ये तैयारी करना है, पढ़ना है, तो कैसा रहेगा। मतलब ठीक है रमेश, बहुत अच्छा है। उस समय यार जहाँ तक कि ये मदद की बारी होता है तो हम मदद करेंगे, यहाँ तक बोलें। उसके बाद फिर है सो जब ये गए थे स्कूल तो हम भी 2 बच्चों को, उनको घर का सिचुएशन ख़राब, तो उन लोग को +2 एडमिशन करवाने के लिए, तो ये भी मिले, तो ये मेरे स्टूडेंट है, इनको भी गए थे। तो तब मुलाकात हुई, तब बोले भैया आप जो हमको हौसला दिए थे आज तो हमको मुकाम पा गए हैं। ये तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलेश्वर कुमार महतो है सर। हम BSc MSc BEd और PGDCA किए हैं सर। चलिए, आपके क्षेत्र में और आपके ही समाज के एक युवा होनहार रमेश हेम्ब्रम जेई एडवांस निकाल लिए, बीटेक कर रहे हैं, आने वाले बड़े अधिकारी बनेंगे इस समय के। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। और आज आप खोटा न्यूज़ के माध्यम से आज सब कुछ, तो पहले शायद हमको लगता है प्रेस विज्ञापन के थ्रू क्या बोलते थाना प्रभारी सपन कुमार महता जी को पता चला, जो कि आज उनको बुलाए और यहाँ सम्मानित करने का काम किए है। उसके बाद हम भी कोई काम से थाना आए हुए थे, तो हमको लगा कि नहीं, बहुत अभी भी हमको लगता है कि मन में ऐसा लग रहा है ना कि अब अपना क्या बोलते हैं, खुशी महसूस एकदम बहुत खुश। उसके बाद अपना देवीराम का जो ये भाई निकला, आपका मित्र है एकदम देवीराम। अपना। उसके बाद हम क्षेत्र के लिए ये मतलब और भी बच्चे हैं, आदिवासी बच्चा, जिसको उनको संदेश ये देना चाहते हैं, जैसे 3 अबो नियल पे थाना प्रभार अभी जो मेना विष्णुगढ़ थाना रेन मीटे डोंबा बेड़ा कोड़ा गिदर डोंबा बेड़ा कोड़ा गिदर देवीराम भयाते IIT उडुक कदाय और पढ़ा कना, जो कि बहुत टफ कना, बहुत टफ। बहुत सा गिदर में को कि बाको उडुक दाड़े कना, और उनको आए बाबा बहुत सा टका को लगाव कना, लेकिन बाको उडुक दाड़े। लेकिन नुई सोच में बेंगलोर चलाना कमी, और कमी के 40,000 के 42,000 ले के उसका बाद ओना है कहते ओना पैसा तक उन्हीं कोर्स फिर बढ़ा के दिला से, और ओना कचाते कोर्स के उसके बाद नहीं फिर आ रहा फिर आ रहा हूँ 3 बड़ा बाबू अंजम के दाए और हो दिया विष्णुगढ़ थाना रे, और उन्हीं में समारी अंजम के दार उन्हीं मिता दे कि आम दो बबाद बांग का नहीं, लेकिन आम सोच में 3 के बाद चाचा का मीटिंग में जब की जरूरत पड़ा मैं जैसा ही पड़ा तमाम नवा कोर्स कंप्लीट करते हम, मतलब बढ़िया अधिकारी बना मैं बोरन थाना पर बहरिया मनसा नुआ करते कि डोंबा बेड़ा मीटे सुदूर क्षेत्र तहाँ करना, जो कि बहुत सा होड़ को पहले आज के 10-15 साल पहले एजुकेशन लगी बहुत सा दिक्कत था, लेकिन आज 3 ओंडे कोड़ा इधर बहुत बड़ा मतलब। और नवा संदेश जो इसलिए दोहरा संथाल तो कि अब जितना नवा क्षेत्र आज भी बहुत सा होना अपना कि आयो बाबा पढ़ाओ लगी तो बको रखा बना, लेकिन अब बाबुन पढ़ाओ में ना हम लोग का नहीं लेना चाहिए। और आयो बाबा जो क्यों कमी है बेसिक को मावन का ना स्कूल पढ़ा लगी नुई की दर 1 को क्लास 4 भी एकदम नवा सरकारी स्कूल जो बस्ती ना जो सरकारी स्कूल था ना उन्होंने पढ़ाओ करना है। उसके बाद उन्हें को फिर हाई स्कूल चलाना नोड़ा गोमिया पढ़ाना, उसके बाद उन्हें फिर आरो चलाना है इंटर ये के दांडे। उसके बाद फिर आरो जब इंटर के बाद की नहीं ड्रॉप लदा, और जो कि ड्रॉप करते बाद की कमी चलाना, जो कि आज नवा मुकाम में नया है बहुत बढ़िया। और इन दो और निकन कोड़ा इधर दो अहमद जी ऐसा लड़का लोग को हम भी खुद इस बार 10th का बच्ची लोग निकाली है, जो बढ़िया परसेंटेज आया उनको सम्मानित करने का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, मुखिया जी और हम, और तो उसमें इनको भी बुलाएंगे हम लोग। और वो बच्ची लोग को या जो लड़का लोग है उनको ये कुछ स्पीच देंगे कि हम क्या करना चाहिए, कैसे और आगे बढ़ना चाहिए। इससे आज ये साबित होता है कि अब चाह लो तो सब कुछ मिल सकता है, मिल सकता है, नहीं चाहने पर जरूरी नहीं। है। आज गार्जियन के तौर पर इनको थाना प्रभारी ने इनको आश्वासन दिया कि अब आप पढ़ाई कीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। सुरेश जी क्या कहेंगे 2 शब्द में हमको? जी धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का, बाबू और आप खोटा न्यूज को, जो कि एक सुदूरवर्ती इलाका डोमा बेड़ा से जो अभी IIT जो करने के लिए IIT मद्रास में जो कर रहे हैं, वो जो इतना सुदूरवर्ती इलाका से निकल के संघर्ष करके
ग्रामीण स्कूल में पढ़ करके, और आर्थिक भी स्थिति को ठीक नहीं था, बीच में छोड़ करके अगर फिर से स्टैंड होकर के इतना हमारे साथ अभी बैठे हुए थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे जबकि ब्लॉक में, हम लोग कहें चलिए सर बुलाएं तो हम भी चले आए। तो इस तरह का जो भी बच्चे हमारे क्षेत्र में अभी जो घूम रहे हैं या कोई कुछ करने चाह रहे हैं, तो हम उसको चाहेंगे कि कुछ न कुछ हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं चंदा करना पड़े, सामाजिक उसको उठाने के लिए हम लोग करेंगे। तो इस तरह का आप लोगों का द्वारा कुछ उछाल या जानकारी मिलता है तो हम लोग का अंदर से उसको सपोर्ट करने के लिए, सामने आने के लिए ज़रूरत पड़ेगा जो भी समाज सेवी है। तो जिससे कि हम आए हैं, और हम लोग को पहले हम लोग ब्लॉक में बता दिया था कि कोई भी अगर दिक्कत हो तो हम लोग आपको करेंगे, सबसे पहले हम लोग बता देते। धन्यवाद सर। अच्छा आदमी हूँ, कभी कोई जरूरत ऐसा पढ़े, पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई संगीत किसी को, आप आराम से चाचा समझ के आप हमको फोन करना, हम आपसे वापस मिल लेंगे, आप निश्चित रहिए। हाँ, कभी जो जरूरत होगा, मैंने ये नहीं कि 10,000 20,000 50,000 लगेगा, आपको सब कुछ फोन करिए, बाकी बच्चे चीज़ है हम ये करना चाहिए, ठीक है।